अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी टेबल के अंदर जो है फॉर्म की मदद से डाटा एंटर कर सकते हैं। ये फॉर्म आप जो है जिस तरह का टेबल बनाएंगे उस तरह का आपका फॉर्म बन जाएगा और आप उसकी मदद से फिर बड़ी आसानी से जो है अपने टेबल के अंदर डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप अपने कॉलम बना लें जिसके अंदर आपने डाटा एंटर करना है, या जिस तरह के आप हेडिंग चाह रहे हैं उस तरह कॉलम पहले बना लें। जिस तरह हम एफ नेम कर लेते हैं, एल नेम कर लेते हैं, इसी तरह हम जो है वो ईमेल कर लेते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है या मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो कर लेते हैं। ये लिखने के बाद आप इसको जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट पे आना पड़ेगा। इंसर्ट पे आके टेबल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा जी क्या आप इस डाटा को जो है वो टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और उसके साथ आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे कि इसके अंदर हेडर्स भी हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके ये वाला जो कॉलम्स हैं जिनको आपने नाम लिख के सेलेक्ट किया हुआ था ये सारे जो है वो आपके एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप इस टेबल के अंदर जो है वो डायरेक्टली भी डाटा एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे क्लिक करते हुए कुछ लिखें तो इसके अंदर डाटा एंटर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम असल में इस तरह से नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो फॉर्म की मदद से डाटा एंटर हो, क्योंकि फॉर्म की मदद से क्या होता है कि हर एक कॉलम का डाटा अलग अलग जो है वो एक फील्ड के अंदर हम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आके इन कॉलम्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाया करेगा। अब इसके लिए जो है हमारे पास फॉर्म की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होनी ज़रूरी है, जो कि हमारे पास इन टैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, फाइल में आएंगे, आके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो कमांड्स के ऊपर यानी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वो कमांड जो आपके पास यहाँ पे टैब्स के अंदर अवेलेबल नहीं है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आके आपने जो है फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पे जो है कोई एक टैब जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर लें। न्यू टैब पे हम क्लिक करते हैं, एक टैब हमारा जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप इसका कोई सा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही जो चला लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने ये जो है यही एक मेन्यू जो है वो रखवाना है, यही एक ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ऐड करवानी है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यू टैब आ गया और इस न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो फॉर्म आ गया हुआ है। अब आपने करना ये है कि आप इस टेबल को जो सेलेक्ट कर लें, सारा टेबल सेलेक्ट कर लें या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें और फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें जितने आपके टेबल के कॉलम थे उतने ही यहाँ पे जो है वो इस फॉर्म के जो है फील्ड्स आ गई हुई हैं। अब आपने करना ये है कि इस फील्ड के अंदर जो है इसी फील्ड के अंदर ये जो हमारे पास 4 फील्ड है आप डाटा एंटर करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आप डाटा एंटर करते जाएंगे तो वो डाटा यहाँ पे जो है वो ऐड अप होता जाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो है कुछ नाम एंटर कर लेते हैं, अली असद हम कर लेते हैं और यहाँ पे ईमेल कुछ हम लिख लेते हैं abc@gmail.com और इसी तरह कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम जो है वो लिख लेते हैं। ये काम करने के बाद आप चाहे डाउन एरो की प्रेस कर दें या न्यू पे क्लिक कर दें तो ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे देखें इस तरह से एंटर हो जाएगा। इसी तरह आप कुछ और जो है वो नाम एंटर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे एक और नाम जो है वो एंटर कर लेते हैं। ईमेल भी हम जो इसी तरह से कर लेते हैं यहाँ पे जो है, और इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम इसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली जहाँ जिस फील्ड के अंदर आपने जो कुछ लिखा था वो यहाँ पे जो है वो आपका नज़र आ रहा होगा। अगर आपने ये पुरानी फील्ड्स के अंदर कोई गलती हो गई है, कोई इसे जो है वो चेंज करना है कि डिलीट करना है तो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करते हुए इनके दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट तो हमारे पास चूँकि कोई फील्ड नहीं है, हम फाइंड प्रीवियस करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये वाली फील्ड आ जाएगी। इसी तरह फाइंड प्रीवियस करते हैं तो ये हमारे पास जो है उससे पिछली वाली फील्ड आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करें अली अली करना चाह रहे हैं, इसे हम जो है न्यू रिकॉर्ड एंटर कर देंगे तो देखें अब वो आपका जो है रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास जो है आप जो है फाइंड प्रीवियस करते हुए बाकी रिकॉर्ड को भी जो है अपडेट कर सकते हैं या उनमें चेंजिंग कर सकते हैं, या अगर आपने किसी को डिलीट करना है तो उस रिकॉर्ड पे आके आप डिलीट को प्रेस कर देंगे तो वो रिकॉर्ड जो आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये आसानी से जो है इस जो है फॉर्म की मदद से जो है इस टेबल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली जाके उन्हीं कॉलम्स के अंदर जो है वो ऐड अप हो रहा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।